Hey, hi friends, welcome back to my channel. And finally, here we are at the Vasai Fort. Around March 1739, Marathas took control of Puran, Bandra, Versova and Dharavi Thane. इन फोर्ट्स को काबू में करके मराठास ने इंश्योर कर दिया था कि वसई में किसी भी तरह की कोई हेल्प ना पहुंचे। मराठास ने सेंट सेबेस्टियन बेस्टिन के यहाँ भारी मात्रा में माइंस बिछा दिए थे, जिससे कि उनके अंदर जाने का रास्ता आसान हो। कम से कम 1 लाख मराठा सैनिकों ने मिलकर वसई फोर्ट पे हमला बोल दिया था। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये कितना घमासान युद्ध रहा होगा। इस फोर्ट के बारे में अगर बहुत अच्छी तरीके से जानना है तो बेटर है कि आप इसका जो मैप है वो थोड़ा सा स्टडी करके आए, बिकॉज़ यहाँ पे कंजर्वेशन तो हो रहा है फोर्ट का, बट कौन सी जगह क्या है, नेम प्लेट्स कुछ भी नहीं है, द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट कहीं भी मेंशन नहीं है। सो इट इज़ बेटर दैट यू रीड अबाउट द फोर्ट, रीड अबाउट द मैप एंड यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट मोर बेटर। सो लेट्स गो एंड सी द फोर्ट। वसई पुलिस चौकी पे उतर के आप पैदल चलकर ही इस पूरे फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंदर एंटर होते ही राइट हैंड साइड में आपको हनुमान मंदिर दिखेगा, जो कि पेशवाओं ने बनाया था। लेफ्ट हैंड साइड में सेंट सेबेस्टियन बेस्टिन है। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं। बड़ी बड़ी तटबंदियाँ, बड़े बड़े दरवाजे, इतना सारा एरिया जहाँ तक नज़र जा रही है ना, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टावर है। आई डोंट नो, आई विल ट्राई एंड गो ओवर देयर। जहाँ तक नज़र जा रही है ना, सारा का सारा इलाका वसई फोर्ट का है। So the fort of Vasai was once an international market of Portugal's, and this was entire township. ये एक छोटा सा टाउन था अपने आप में, खाली एक फोर्ट नहीं था। इसमें थे स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, चर्चेस एंड मंदिर्स। This fort was a commercial hub built by the Portuguese until 1661. जब भी आपको याद होगा कि बॉम्बे was given as a part of dowry in the marriage of the Catherine of Braganza, who was the daughter of the King of Portugal, and she was married to the British King Charles II. जैसे ही कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी हुई in 1661 आई सपोज, ब्रिटिशर्स और पोर्चुगल्स का पूरा ध्यान जो था वो बॉम्बे की ओर चला गया। दे फोकस्ड ऑन डेवलपिंग बॉम्बे एज अ कमर्शियल हब, and this fort, the fort of Vasai, was ignored, and later on it was turned into ruins. वक्त की बात है, वक्त बड़े बड़ों के जो बोलता है ना, तख्ते पलटा देता है। तो ये जो जगह है इसका नाम है डोमिनिकन कैथेड्रल। ये भी एक चर्च है। फिलहाल इसके सिर्फ रूइंस पड़े हैं, इसका छत भी नहीं है। This fort is just so awesome. मतलब ऐसे लग रहा है लाइक यू नो हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स स्कूल में आ गई हूँ, वैसे वाला फीलिंग है, एकदम ग्रैंड फीलिंग है ये। कैमरा इज नॉट एबल टू कैप्चर द काइंड ऑफ हाइट दिस वॉल्स आर हैविंग, यू नो, इट्स जस्ट सो अमेजिंग। है सो आप देख सकते हो कि पीछे कितना सारा डेंस वेजिटेशन है, बहुत सारे बर्ड्स हैं आजू बाजू जो चर्प कर रहे हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज यहाँ पे मुझे देखने मिल रहे हैं।
So definitely you can come here along with your little children, with your families. This is एक historical tour तो है ही ये, but along with that this can also be a natural tour if you want to study. तो ये है वसई फोर्ट के बाले किले का एंट्रेंस। ये जो ऊपर एम्प्टी स्पेस लग रहा है ना, ऐसा लगता है कि मे बी वहाँ पे आई डोंट नो, शायद क्राइस्ट या मदर मैरी ऐसा किसी का स्टैचू रहा होगा। Hey, hi guys. थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकी हूँ। आई वाज फीलिंग सो हंग्री एंड थर्स्टी। आई यूजुअली कैरी माई ओन वाटर बॉटल, हियर इट इज़, ऑलराइट। एंड अगर आप मेरी तरह एक मंचिंग पैंडा है जिसको कुछ ना कुछ खाना पसंद है, तो प्लीज़ यहाँ पे आने के पहले अपने साथ कुछ खाने के लिए कैरी कीजिए। यहाँ पे आजू बाजू में 1 किलोमीटर तक आपको कोई रेस्टोरेंट कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। लकीली यहाँ पे एक भेल वाला घूम रहा था, तो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम हिम। तो मैं क्विकली खा लेती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ पावर बैंक पे, फिर मिलते हैं। तो ये है बाले किला यानी मिनी फोर्ट का अंदर का व्यू। बहुत ही बड़ा और शानदार है ये भी। यहाँ पे कुछ सालों पहले इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे। वेल उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पे ये एक ही यहाँ पे थोड़ा ये अलग सा एक टावर मुझे दिखा, तो अंदर चल के मैंने देखा, थोड़ा सा डर लग रहा था, पर झांकना ज़रूरी है। शायद फायरवुड के लिए यूज़ करते हो इसे। I just came into something which I feel should be a well, probably. Okay, there are these steps over here. ये wall है, ये ऊपर एक इसको covering दिया हुआ है। I don't know क्या हो सकता है, मुझे तो well लग रहा है। See, the people standing outside. को ना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर किसी के पास महंगे फ़ोन हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, और ऐसे दरमियान, ऐसे ज़माने में, ऐसे टेक्नोलॉजी के एज में थोड़ी सी भी समझदारी हमारे पास नहीं है, तो मतलब पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में फेल है, और आपके जो संस्कार है पूरे के पूरे वो हैं। तो वो किस तरह से ऐसी धरोहर में आकर ना हम लोग ऐसा कचरा कुचरा सारा फैला देते हैं। रियली वेरी वेरी सैड टू सी दिस। बाले किले के एकदम बाजू में ये एक और चर्च है, इसका नाम आवर लेडी ऑफ लाइफ है। तटबंदी के एरिया से जब भी मैं चल रही हूँ, तो ये जो पिलर्स हैं ऊपर तटबंदी के, ओके, ये वाले जो पिलर्स हैं तटबंदी के, इनके बीच में जो वॉल है, यहाँ से जब भी मैं नीचे झांक रही हूँ ना, तो इसके बीच में एक गैप है, तो देखो, तो हो सकता है या फिर जब ये एनिमी यहाँ पे आता होगा तो प्रॉब्ली उसके ऊपर शूट करने के लिए या मे बी गरम तेल गिराने के लिए ये गैप होगा। वसई फोर्ट वाकई में एक अपने आप में एक मॉन्यूमेंट है। इतना बड़ा, इतना वास्ट, फोर्ट के नाम पे एक पूरा का पूरा टाउनशिप है यहाँ पे। बाले किले के अपोजिट में, एग्जैक्टली अपोजिट में ये जगह है। प्रोबेबली यहाँ पे पोर्चुगल्स का कोर्ट रहा करता होगा, या फिर जेल भी हो सकता है ये। ऐसे लगता है आई एम इन अ सर्च ऑफ अ लॉस्ट टाउनशिप। जहाँ देखो वहाँ इसके रूइंस पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी जगह है, इसके प्रेसिडेंस के लिए कुछ नहीं किया गया है। लकीली हरा भरा जंगल तो है, जस्ट द रूइंस, फाउंडेशंस बचे हैं बस।
यहाँ पे शायद लोकल ताड़ी बन रही है, माड़ी बन रही है। ताड़ी माड़ी के झाड़ है ये सारे वाले जो दिख रहे हैं ना, स्ट्रेट स्ट्रेट वाले। जिस मेन रोड से आप फोर्ट में आते हैं उसी रोड के एंड तक अगर आप चल के जाएं तो आपको ये जो है जेटी मिलेगी, या फिर कहा जाए उस ज़माने का ज़कात नाका था। सो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एस्केप विथ वीना। बाय बाय।